Hello, good morning, dear student. Today we are going to look about chapter number 4 in your English textbook. The title of the chapter is From the Diary of Anne Frank. जो चैप्टर है आपका उसका टाइटल जो है वो है From the Diary of Anne Frank. The unit is written by Anne Frank herself. In this unit, we have a piece of डायरी जिसको लिखा गया है हमारे राइटर के द्वारा, और वो जब एज अ यंग गर्ल डायरी लिखने की हैबिट रखती है उसके बाद क्या होता है, ऐसा कौन सा इंसिडेंट है जिसको ये चीज यहाँ पे एज अ स्टोरी की कैटेगरी के अंदर रखता है, उसके बारे में हमें इस यूनिट में बताया गया। देखते हैं एग्जैक्ट क्या इस यूनिट के अंदर लिखा गया। Writing in a diary is really strange experience for someone like me. हमारी राइटर बोल रही है कि कोई व्यक्ति जब डायरी राइटिंग शुरू करता है तब वो एक अलग सा एहसास होता है, अनुभव होता। Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13 years old school girl. अब यहाँ पे जो एन नाम की लड़की है जो कि हमारी राइटर खुद है, वो हमें बताती है कि ऐसा कोई बच्चा नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जो 13 साल की एक छोटी सी लड़की के द्वारा लिखे गए डायरी के अंदर उसको कोई ना कोई प्रकार का इंटरेस्ट होगा या कोई उसको पढ़ेगा। उसने पहले कभी डायरी लिखी नहीं थी, इट वॉज हर फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो यू नो दैट कि इफ इट इज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस दैट यू मे जस्ट हैव सर्टेन faded thoughts that you have written on the diary page. It is not a proper form of collection of thoughts throughout the day. तो वो पढ़ने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। Oh well, it doesn't matter. I feel like writing. चाहे कुछ भी हो, चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लिखना है। And I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. मेरे अंदर से, मेरे भीतर से डायरी को लिखने के लिए जितनी भी जरूरी चीजें हैं वो सभी मैं निकालने की कोशिश करूंगी और लिखूंगी। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। जो कागज होते हैं, कागज के अंदर बहुत धीरज होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी दोस्त के पास गए, आपने थोड़ा कुछ बोलने की शुरुआत की और फिर आप रुक गए, आप सोचने लगे कि मुझे अब इसको क्या कहना है, तो सामने वाला इम्पेशेंट बन के आपके ऊपर लगातार क्वेश्चन पूछता रहेगा, क्या हुआ, आगे क्या हुआ, किस तरह से हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन एन मानती थी कि अगर मैं मेरे भीतर के जो थॉट्स है अगर किसी को बताने जाऊंगी तो सामने बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े होंगे, लेकिन अगर मैं थॉट्स अपने पेपर के ऊपर मेंशन करूं तो उनके पास बहुत धीरज होती है, मैं आराम से इत्मीनान से सोच समझ कर लिख सकती हूँ। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless. लिस्टलेस का मतलब होता है शरीर में किसी भी तरह की एनर्जी ना होना या इंटरेस्ट ना होना।
यहाँ पे एन कहती है कि मैं डायरी लिखने के बारे में उस दिनों में सोचती थी जब मैं बहुत डिप्रेस हुआ करती थी, घर के अंदर मैं अकेली बैठी रहती थी, इस तरह से अपने हाथों को चिन पे लगाए हुए सोचती रहती थी. There wasn't any kind of sense of energy in my body, wondering whether to stay in or go out. मुझे वहां तक का कंफ्यूजन होता था कि मुझे घर के अंदर रहना चाहिए या बाहर जाके कुछ करना चाहिए. ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो मेरे दिमाग के अंदर चल रहे थे. When I have decided to write a diary, I finally stayed where I was. अंततः मैंने निर्णय लिया कि मैं जहां पे हूं वहीं पे बैठी रहूंगी. ब्रॉडिंग अपने थॉट्स को थोड़ा सा विस्तार देते हुए, द पेपर डज नॉट हैव मोर पेशेंट, डज हैव मोर पेशेंट. कागज के अंदर बहुत धीरज होती है. एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टीफ बैक्ड नोटबुक, ग्रैंडली रिफर्ड टू एज अ डायरी. मैं चाहती थी कि जिस नोटबुक के अंदर मैं अपने थॉट्स लिख रही थी वो और कोई न पढ़े, और इसीलिए मैंने इसका नाम डायरी रख दिया. Unless I should ever find a real friend, जब तक मुझे कोई वास्तविक दोस्त नहीं मिलता है तब तक दिस विल बी माई फ्रेंड, यही डायरी मेरी दोस्त बनी रहेगी. नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted me to keep a diary in the first place. अब मैं उस सोच पे वापस आती हूँ कि जहां से मुझे डायरी लिखने की सोच आई थी, मतलब जब वो सैड थी, डिप्रेस थी, तब उस जगह पे अपने दिमाग को वापस में लेके जाती है. आई डोंट हैव अ फ्रेंड, उसका कोई ऐसा दोस्त नहीं था जिसके साथ वे अपनी इस तरह से बातें शेयर कर सके. लेट मी पुट इट मोर क्लियरली. लाओ हम चलो आपको और थोड़े से विस्तार से ये बात बताते हैं. ये सारी चीजें राइटर हमें कह रही है. डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना, यहाँ पे ही रहना. इधर उधर थोड़ी देर के लिए भी अगर ध्यान भटका तो स्टोरी कहाँ से कहाँ जा रही है आपको समझ में नहीं आएगा. Since no one will believe that a 13 years old girl is completely alone in the world. जब से किसी को मालूम नहीं था कि वे एक 13 साल की लड़की पूरी दुनिया के बीच में रहते हुए भी अकेली है. एंड आई एम नॉट, वास्तव में मैं नहीं थी उस टाइम में. आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16 years old sister, and there are about 30 people I can call friends. अब एन कह रही है कि एक समय ऐसा था कि मैं अपने आप को अकेले महसूस करती थी और कर ही रही हूं, इसीलिए इसी वजह से मुझे डायरी लिखने की जरूरत पड़ी. लेकिन वास्तविक ऑन द बेस ऑफ रियलिटी ग्राउंड आई वॉज नॉट अलोन, मैं अकेली नहीं थी. मेरे पेरेंट्स थे, मेरी 16 साल की बहन थी और करीबन 30 ऐसे लोग थे मेरे इर्द गिर्द जिसको मैं फ्रेंड बुला सकती थी. आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम. मेरे पास घर था, आंट्स थी, आंटीज जिसको आप बोलते हैं अंकल. नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग. बाहर से ये सारी चीजें मेरे पास थी, लेकिन भीतर से, मन के अंदर से आई वॉज कंप्लीटली अलोन. आई एम ओनली द वन ट्रू फ्रेंड ऑफ माइन. मैं खुद अपनी ही एक दोस्त थी. All I think about when I am with friends is having a good time. मैं सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचा करती थी जब मैं दोस्तों के साथ थी कि भाई अच्छा टाइम बीते. वो तो आप भी सोचते होंगे. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. जनरली मैं पहले जो चीजें भीतर के अंदर रखती थी, सामान्य चीजों से बातचीत करना, वे अपने दोस्तों के साथ में नहीं. अब सीधी सी बात है कि घर के अंदर आप अकेले अकेले कुछ अपने आप से कहते हो, राइट? वही चीज क्या आप अपने दोस्तों
के सामने कह सकते हो क्या? हो सकता है ऐसा? कभी कभार नहीं, चाहे अपना फास्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, हम कभी कभार स्टॉप हो जाते हैं, है ना? We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. कभी कभार हम साथ होने के बाद भी एक दूसरे के नजदीक नहीं आ सकते ऐसी बातों को करने के लिए, और वही दिक्कत होती है. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. शायद ये मेरी गलती होगी, हमारी राइटर कह रही है कि भाई मैं अपने दोस्तों के सामने अपने आप को खुल के नहीं रख सकती थी, शायद ये मेरी गलती हो सकती है. In any case, that's just how things are. ओके, जो भी हो, लेकिन चीजें कुछ इसी तरह से चलती थी. And unfortunately, there are not liable change in my life. This is why I have started to write diary. और इसी एक कारण की वजह से मैंने डायरी लिखना शुरू किया. To enhance the image of this long awaited friend in my imagination. I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. But I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty. Here, dear student, in this paragraph, we are being told that कि जो एन फ्रैंक डायरी लिखना शुरू करती है, उस डायरी के अंदर वो बाकी लोगों की तरह बड़ी बड़ी जोक्स नहीं लिखना चाहती, ऐसा कुछ नहीं लिखना चाहती जिससे वो ऐसा सजेस्ट कर पाए कि शी वॉज अलोन इन द वर्ल्ड. उसकी खुद की एक इमेजिनेशन है, और वो उस डायरी के अंदर एज अ फ्रेंड जो अपने दोस्तों को नहीं बता सकती है, वैसे ही ऑर्डिनरी चीजें लिखना चाहती है. और इसीलिए उसने उस डायरी को अपना एक बेस्ट फ्रेंड बना दिया, और उस बेस्ट फ्रेंड का नाम रख दिया कीटी. ये याद रखना, ये काम आने वाला है. Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunk writing, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. यहाँ पे इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि शायद लोगों को मालूम नहीं पड़े कि एक्चुअली मेरी डायरी के अंदर जो स्टोरीज है वो किस तरह से लिखी गई है, कौन से पेज ऑफ माइंड या कॉन्सेप्ट से लिखी गई है. शायद उन लोगों को इतना इंटरेस्ट ना आए, लेकिन अगर मैं अपने आप का, मेरी लाइफ का अगर ब्रीफ स्केच आपको अगर बता दूं, जो कि मैं नहीं चाहती, लेकिन अगर बता दूं तभी आपको मालूम पड़ेगा कि मैंने डायरीज के अंदर जो स्टोरीज लिखी है उसका मतलब क्या होता है, क्यों लिखी है. My father, the most adorable father I have ever seen. मेरी लाइफ के अंदर मेरे पिताजी का स्थान बहुत आदरणीय है. मेरे लाइफ के अंदर मैंने इतने लविंग फादर पहली बार, शायद किसी के उतने फादर इतने लविंग शायद न भी हो सकता है. Didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. मेरे फादर ने मेरी माताजी के साथ जब वे 35 साल के हुए तब मैरिज किया था. My sister Margaret was born in Frankfurt in Germany in 1926. मेरी जो बहन है वो 1926 के अंदर जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई थी. I was born on 12th of June 1929. और करीबन उससे 3 साल बाद 12 जून को
मैं इस दुनिया में आई। I lived in Frankfurt until I was 4. हम लोग उस फ्रैंकफर्ट सिटी के अंदर जब तक मैं 4 साल की न हुई तब तक रहे। My father migrated to Holland in 1933. मेरे पिताजी हॉलैंड की ओर 1933 के अंदर निकल गए। My mother, 8th Hollander Frank, went with him to Holland in September. मेरी मदर भी करीबन उसके बाद सितंबर माह के अंदर मेरे फादर के साथ हॉलैंड चली गई। While Margot and I were sent to Aiken to stay with our grandmother. Aiken एक जगह का नाम है, वहां पे हमारी दादी रहती थी, वहां पे मैं और मेरी बहन को भेज दिया गया। Margot went to Holland in December. उसके बाद दिसंबर माह के अंदर मार्गोट भी हॉलैंड चली गई। And I followed in February. और उसके बाद फरवरी महीने में मैं भी हॉलैंड चली गई। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. जब मुझे कुछ ऐसे कैजुअल वे में शब्द किए गए जब मार्गोट की बर्थडे थी। I started right away at the Montessori Nursery School. मुझे वहां पे मोंटेसरी नर्सरी स्कूल के अंदर दाखला करवा दिया गया। I stayed there until I was 6. करीबन मैं 6 साल की थी तब तक वहां पे रही। At which time I started in the first form. वहां पे मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर शुरुआत हो चुकी थी। In the 6th, from my teacher was Miss Couperus and head mistress, जहां पे कुपेरस नाम की जो मेरी टीचर थी, जो कि हेड मिस्ट्रेस भी थी। At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. और उसी साल जो कि आखिरी साल था हमारा वहां पे पढ़ने का, प्राइमरी एजुकेशन का, वहां पे हार्ट ब्रेकिंग न्यूज हमें मिला। In summer 1941, grandma fell ill. एक 1941 के अंदर एक समर के अंदर हमारी दादी माँ की तबीयत बिगड़ गई and had to have an operation. उनको ऑपरेशन करवाना पड़ा। So my birthday passed with a little celebration. उस टाइम पे मेरा जो बर्थडे आता था बिल्कुल सिंपल सेलिब्रेशन के साथ पूरा कर दिया गया। Grandma died in January 1942. ठीक एक साल के बाद 1942 के अंदर जनवरी माह में मेरी ग्रैंडमा का डेथ हो गया। No one knows how often I think of her and still love her. किसी को उतना मालूम नहीं था कि मैं मेरी दादी माँ को कितना चाहती थी और अभी भी कितना चाहती हूँ। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other. The grandma's candle was light along with the rest. जब मैं अपनी नेक्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी तब वहां पे मेरी बर्थडे कैंडल्स के साथ एक कैंडल मेरी दादी माँ जो गुजर चुकी थी, अब उस दुनिया में नहीं थी, उसके लिए भी रखी गई थी उसके साथ ही। इसके बाद the four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20th June 1942 and the solemn dedication of my डायरी। और वहां से लेकर आज जबकि मैं डायरी लिखना शुरू कर रही हूँ 20th जून 1942, 1942 में 20 जून में जिस दिन मैं इस डायरी को लिखने के लिए बैठी तब। Now dear student, up to now we have been given the basic concept of the family background of Anne Frank and why she has started writing the diary and on which date she was the first attempted to write a diary. Now in the diary Saturday 28th of June 1942, जो पहले दिन की जो डायरी उसने लिखी थी उसमें उसने क्या लिखा था? Dearest Kitty, as you know dear student की उस डायरी का नाम उसने किटी रखा था। Our entire class is quaking in its boots. सभी बच्चे धीरे धीरे नर्वस होके अपने बूट्स को हिलाते हुए डरते हुए थोड़ी सी बातें कर रहे थे। The reason
of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next from the who will be kept back. उस दिन सभी बच्चे नर्वस थे, थोड़ी बहुत बातें करते रहते थे, डर सा था उनको। डर इसलिए था क्योंकि उनकी ये एनुअल मीटिंग ऑफ द स्कूल थी, जिसके अंदर सभी बच्चों को मालूम पड़ने वाला था और टीचर्स डिसाइड करने वाले थे कि कौन सा लड़का या लड़की आगे के स्टैंडर्ड में जाएंगे और कौन सा लड़का या लड़की इसी स्टैंडर्ड में रहेंगे, मतलब पास और फेल। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, करीबन आधे से ज्यादा क्लास अब बेटिंग पे शुरू हो गया कि भाई मैं पास हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगी, लग गया। GM and I laugh ourselves silly at the two boys behind us. मैं और मेरे दूसरे साथी, हम हमारे पीछे बैठे दो बच्चे जो कि पागल से दिख रहे थे, उनके साथ उनको देखकर हंस रहे थे। CM and Jacques, who have spent their entire holidays saving on their bet. From morning to night, it's you are going to pass. No, I am not. Yes, you are. No, I am not. Even these pleading glances and my angry outburst can't calm them down. If you can ask me, अगर आप मुझे पूछो, there are so many dummies that about a quarter of a class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on the earth. Dear student, यहाँ पे इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि कुछ बच्चे जो एक दूसरे के साथ बैटिंग कर रहे थे, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे कि कौन पास होगा, कौन फेल होगा, कौन आगे बढ़ने वाला है, ये सारी बहस चल रही थी। लेकिन एंड फ्रैंक के हिसाब से वो हमें कहना चाहते हैं कि टीचर्स एक किस्म के इनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर हैं, ऐसे प्राणी हैं जो क्या कुछ कर सकते हैं, हमें मालूम भी नहीं है। लगता तो है कि शायद हो सकता है कि वे आधे से ज्यादा क्लास को वे यहीं पे रखे फेल कर दे, लेकिन हो भी सकता है कि सिर्फ एक दो को रख के बाकी सभी को आगे बढ़ने का मौका दे। I am not so worried about my girlfriends and myself. उस टाइम पे मैं मेरे दोस्त और मेरे बारे में उतना चिंतित नहीं थी। We will make it. हमें लगता था कि हम पास कर जाएंगे। The only subject I am not sure about is math. मुझे डर था सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का जिसको मैथ्स बोला जाता है। Anyway, all we can do is wait. हम और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ राह दे सकते थे कि जब टीचर्स आएंगे बोलेंगे तभी एग्जैक्ट सिनारियो मालूम पड़ेगा। Until then, we keep telling each other not to lose heart. तब एक दूसरे को हम कहा करते थे कि भाई चलो हिम्मत नहीं हारना है, देखते आने दो वगैरह वगैरह, एक दूसरे को हौसला देने का काम चालू था। I get along pretty well with my teachers. There are 9 of them. हमारे पास करीबन 9 टीचर्स थे, 7 men and 2 women. उसमें से 7 पुरुष और 2 लेडीज थे। Mr. Casing, the old foggy who teach us maths. Mr. Casing जिसका नाम है, जो कि हमें मैथ्स पढ़ाया करते थे, was annoyed with me for ages because I talked so much. वो हमेशा मेरे से गुस्सा रहते थे क्योंकि मैं हमेशा क्लासरूम के अंदर बहुत बातें किया करती थी। इसके साथ आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा वर्क। वो कभी कभार क्या करते थे, मुझे कुछ एक दो वार्निंग देते थे कि भाई चुप हो जा एंड चुप हो जा, लेकिन फिर भी मैं जब बातें करती रहती थी तब वो मुझे एक्स्ट्रा काम देते थे। एंड ऐसे ऑन सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, हमेशा वो जब मुझे काम देते थे वो काम एक सिंपल से ऐसे पे था जिसका नाम है चैटर बॉक्स, मतलब बातों का बॉक्स, पिटारा जिसको आप बोलते हैं। A chatterbox? What can you write about that? A chatterbox के बारे में आप क्या लिख सकते हो? I would have worried about that later. I decided. मैंने कहा चलो ठीक है, इसके बारे में हम बाद में देख लेंगे। I jotted down
द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने फिर भी मेरे नोटबुक के अंदर अ चैटर बॉक्स नाम का एक टाइटल लिखा। टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, उसके बाद मैंने बुक को बंद कर दिया और बैग के अंदर रख के थोड़ी देर के लिए मैं चुप से बैठ गई। डियर स्टूडेंट, इसके बाद का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।